हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 14.2 का सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है पहला वो है फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशंस, यानी आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिए हुए रहेंगे और आपको इसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? मतलब है कि उसके फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख देना है, यानी कि जैसे हमारे पास ओरिजिनल प्रोडक्ट बन के आया है a² + 8a + 16, तो हम ये देखेंगे कि आखिर ये आया कैसे है। इसके जो फैक्टर्स होंगे वो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखाएंगे और इसे जो है ब्रेक करते करते हम इसके सिंपलर फॉर्म में लेकर चले जाएंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि इसका फैक्टराइजेशन क्या है। और जब इसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकल जाएगा तो जब आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ओवरऑल जो है यही आएगा। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन सॉल्व करने के लिए कुछ आइडेंटिटी का आना ज़रूरी होता है, जैसे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर और फिर a² - b² और लास्ट वाला होता है x + a x + b। इस चारों आइडेंटिटी के फॉर्मूले आपको आने चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि आप जो है तभी आप कोई भी फैक्टराइजेशन सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है a² + 8a + 16। अब इसको फैक्टराइज करें कैसे? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है। परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है? अगर हम उसे p + q के होल स्क्वायर में लिख दें तो हम जानेंगे कैसी कि ये परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है। तो देखिए इसका भी एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है a² + 8a + 16, तो इसका फॉर्मूला है b² = 4ac। यहाँ पे b के जगह पे ये a है, ये b है, ये c है, ऐसा आप मान लीजिए। तो b के जगह पर 8 है तो 8 का स्क्वायर, और 4 a के जगह पे क्या है? वेरिएबल है, तो यहाँ पे 1 है, और c के जगह पे हमारा 16 है। तो ये क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और ये 16 4 जा 64 हो जाएगा। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है, क्योंकि b² = 4ac दोनों आ गया, तो हम इसको p + q के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बात थोड़े ऊंचे लेवल की है। अब हम सिंपलर बात करते हैं जिससे कि आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हालांकि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, कभी कभी आपको ज़रूरी पड़ जाए तो आप इस तरीके से भी इसे निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया रहा है और आपको ज़्यादा समय नहीं है बनाने के लिए, तो आप परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। अब b² = 4ac कर दीजिए। अगर आपका LHS RHS बराबर हो जाए तो मतलब अगर आप उसे p + q होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर p - q के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अब देखिए हम सिंपलर तरीके की बात करते हैं जो कि हम यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास देखिए यहाँ पे a² मतलब कि एक वेरिएबल है तो 1 है। क्या 16 जो है 4 का स्क्वायर नहीं है? ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर। इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं, और a को हम क्या लिख सकते हैं? a का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या कोई अंतर पड़ा? कोई अंतर नहीं पड़ा। तो ये क्या हुआ? a का स्क्वायर मतलब a², 4 का स्क्वायर मतलब 16। अब आप याद कीजिए a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला वो क्या होता है? a² + 2ab + b², यानी कि यहाँ पे यदि हम 2 लिख दें और 2ab होता है तो यहाँ पे a के जगह पे हमारा a है और b के जगह पे हमारा 16 है जो कि 4 है। तो ये क्या हो जाएगा? तो क्या ये ओवरऑल इसको मैच नहीं किया? देखिए a का स्क्वायर a², 4 2 जा 8a + 4 का स्क्वायर 16। तो अब ये किस फॉर्म में आ गया? अब ये a² + 2ab + b² के फॉर्म में आ गया, यानी अब ये किस फॉर्म में आ गया? ये a + b के फॉर्म में आ गया, यानी ये जो है a + 4 के फॉर्म में आ गया, जहाँ पे ये a है, ये 2ab है और ये b का स्क्वायर है। तो हमारा फैक्टराइजेशन कितना हो गया? a + 4 हो गया और a + 4 हो गया। ये टोटल जो है किस फॉर्म पे टूटा है? तो ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हमने पूरा का पूरा निकाला है। किस आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया है तो वो भी लिख देते हैं। a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। इसके लिए सबसे पहले हम अपने पिछले टर्म से स्टार्ट किया कि ये 4 का स्क्वायर है 16,
फिर a का स्क्वायर, और अब जब आप 2 इंटू ए इंटू बी करेंगे तो आपके पास 8a आएगा, यानी ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। यानी हम इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी हम इसे a प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। होल स्क्वायर का मतलब कि ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा। यही इसका जो है फैक्टराइजेशन हो गया। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है यही सेम टू सेम आंसर आ जाएगा। फैक्टराइजेशन का मतलब यह है कि जो दिया गया एक्सप्रेशन है उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर दीजिए, उसको उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख दीजिए। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन को हम p का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको छोड़ देते हैं, और इसे जो है हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 25 ही हुआ। अब देखिए ये a माइनस बी के रूप में आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस 2 अगर यहाँ पे लिखते हैं तो a के जगह पे क्या है p है, और b के जगह पे कितना है 5 है। तो देखिए क्या सेम टू सेम ऊपर वाला ही नहीं आया, ये p का स्क्वायर, ये माइनस 10p और ये प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a ये है b ये है, तो ये कितना हो जाएगा p माइनस 5 का होल स्क्वायर, यानी कि ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा p माइनस 5 और ये हो जाएगा p माइनस 5। तो ओवरऑल आंसर इसका हमारा p माइनस 5, p माइनस आ गया। किस आइडेंटिटी का यूज़ करके, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का इस्तेमाल करके, जो होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से इसके 2 क्वेश्चन जो हैं सॉल्व होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास 25m स्क्वायर, फिर है प्लस 30m और फिर है प्लस 9। तो स्क्वायरिंग करके देखते हैं इसके डिजिट की कि ये उस तरह से होगा कि नहीं। अगर नहीं होगा तो हम दूसरा तरीका लगाएंगे। पहले ये तरीका अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए ये 25 किसका स्क्वायर है, 5m का होल स्क्वायर हो जाएगा। 5 5 जा 25। बीच वाले टर्म को छोड़ दीजिए, तीसरे वाले टर्म पे आइए। क्या ये 3 का स्क्वायर नहीं है, और जब सब जगह प्लस साइन है तो ओवरऑल हम भी प्लस लिख देंगे। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए मिडिल टर्म को, ये a होगा, ये b होगा, ये a होगा, ये b होगा। तो ये क्या हो जाएगा 2। a यहाँ पे कौन है, अब a यहाँ पे 25 नहीं है, अब ये यहाँ पे 5 हो गया है, क्योंकि स्क्वायर होके ये 25 हो गया है। तो अब ये हो गया a हमारा 5m, और b के जगह पर 9 है, तो b के जगह पर अब हमारा 9 नहीं है, अब 3 है, तो ये हो जाएगा 3। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या 30m नहीं आएगा, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, यानी ये फिर से a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, जहाँ पे a ये है b ये है। तो ये कितना हो जाएगा 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर, यही होगा, यानी इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा 5m प्लस 3 स्क्वायर है, तो ये फिर से हो जाएगा 5m प्लस 3। यानी किस आइडेंटिटी का यूज़ किया गया है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का इस्तेमाल किया गया है, जो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो तीसरे नंबर का आंसर हो जाएगा 5m प्लस 3, 5m प्लस 3। इसी तरह से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये 49 है, तो ये 7y का स्क्वायर हो जाएगा, 7 7 जा 49। बीच वाले टर्म को छोड़ दीजिए और आइए लास्ट टर्म पे। 36 है, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 6z का स्क्वायर हो गया। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिडिल टर्म में क्या होता है 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 लिखिए, और a के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा 7y हो जाएगा, और b के जगह पर 6z हो जाएगा। तो अब देखिए 7 6 जा 42, और जब आप 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 84yz यहाँ पे आंसर आ गया। यानी हमने जो ये तरीका अपनाया है निकालने का वो बिल्कुल सही है। तो अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, जहाँ पे a 7 है, b 6z है, ये तो 2ab का पार्ट है, तो ये हो जाएगा 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 7y प्लस 6z, और ये भी हो जाएगा 7y प्लस 6z। और ये किस ओवरऑल ये किस फॉर्मूला पे किस आइडेंटिटी का इस्तेमाल हमने किया है, तो इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल पूरा किया गया है। आंसर हो जाएगा 7y प्लस 6z और फिर 7y प्लस 6z। तो इस तरह से जो है ये पूरा क्वेश्चन
कंप्लीट होता है। यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने में जो है थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हाई होता जाएगा। तो देखिए इसका एक तरीका तो ये है, यानी जो कि फैक्टराइजेशन में हम आगे सीखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये दोनों जो टर्म है ये 4x स्क्वायर और 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, या फिर हम इसी से अभी सीखते हैं। जैसे देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हम इस चीज़ को हम आगे अप्लाई करेंगे। एक तरीका फैक्टराइज करने का क्या है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, और यहाँ पे कितना आ रहा है 8। तो कहा ये जाता है कि आप कुछ ऐसा तरकीब निकालिए, ऐसे कुछ दो फैक्टर्स को ढूंढिए, ऐसे दो नंबर्स को ढूंढिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाए, यानी इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन। अगर वेरिएबल में x रहता तो सिर्फ 4 की बात की जाती, लेकिन वेरिएबल के साथ 4 भी है, तो अब ये 4x स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा तो 16 आ जाए, और जब उसका जोड़ घटा किया जाए तो वो कुल मिलाकर यहाँ पे 8 आ जाए। ये एक तरीका जो है ये खोजने का है। तो यहाँ पे 4 4 जा 16 है और यहाँ पे 8 है, तो एक तरीका तो है इसे एक सॉल्व करने का, उससे सॉल्व कर सकते हैं। या फिर हमारे पास दूसरा तरीका ये होता है कि आप सब में कॉमन ले लीजिए। देखिए तीनों में 4 आ रहा है तो 4 कॉमन लेंगे, 4 बाहर चला आएगा और बचेगा जो बाकी पार्ट उसको हम रहने देंगे। तो इसका जो है हम कॉमन लेकर ही बना देते हैं। अगर हमारे पास कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेकर ही बना देते हैं, बाकी इससे भी अगर बनाएंगे तो हमारा आंसर गलत नहीं होगा, सही होगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपका 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 4 अगर बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा माइनस 2x और यहाँ पे बचेगा 2। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए वही होगा, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस यहाँ पे 1 होगा, 4 1 जा 4। अब सही है 4x स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8x और प्लस 4 1 जा 4। तो अब इस 4 को रहने देते हैं और इसको मल्टीप्लाई और इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, जैसे कि इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए वही सिस्टम यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा और सॉल्व कीजिए तो 2 आ जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये हम ऐसा ले लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस एक्स अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं तो देखिए यहाँ पे हमने 2 नंबर को लिया जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या करते हैं +1 ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे +1 ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, या फिर हम ये क्योंकि हमें -2 लाना है तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये -2x आ जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, एक x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो देखिए ये x स्क्वायर ये -x आ गया मल्टीप्लाई होके, और फिर यहाँ पे अगर हम किसको कॉमन ले, अगर हम यहाँ एक कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा और यहाँ पे -1 हो जाएगा। ये भी एक तरीका है। देखिए यहाँ पे इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर इंटू 1 तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2x आ जाएगा। तो अब ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस माइनस +1। तो अब यहाँ पे देखिए ये दोनों हमारे पास कॉमन आ रहा है तो ये 4 हो जाएगा, 4 तो बाहर है ही, कॉमन कौन सा आया हमारे पास उसको लिख लेते हैं। कॉमन है x -1 और दूसरा जो बच गया वो भी है x -1, यानी कि आपका जो 5 नंबर का आंसर है वो हो जाएगा x -1। यही हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर है। ये कैसे सॉल्व हुआ, तो ये इस पे सॉल्व हुआ, जैसे एक्स स्क्वायर -2x + 1 दिया हुआ है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे कीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर,
और ऐसा फैक्टर ढूंढिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर हो जाए और जब आप उसे जोड़ घटा करेंगे तो वो -2x आ जाए। तो ऐसा दो फैक्टर -x है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -2x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यही तरीका था इसको सॉल्व करने का, कॉमन लेके, या फिर कॉमन नहीं भी लेते तब भी 4 4 8 करके ये बन सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब हम आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन है 1 to 1 b स्क्वायर -88 bc और फिर है 16 c स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए 121 है। 121 11 का स्क्वायर होता है, यदि आपको स्क्वायर याद है तो ये कितना हो जाएगा 11b का होल स्क्वायर। और बीच वाले को छोड़ दीजिए, माइनस साइन तो लगेगा ही। अगर ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सॉल्व होगा तो a स्क्वायर -2ab तो होता ही है। अब आते हैं प्लस बी स्क्वायर पे, तो 16 जो है परफेक्ट स्क्वायर किसका है 4 का है, तो ये 4c स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे अब क्या होता है 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 ये है, a हमारा 11b है और b जो है हमारा 4c है। तो अब सॉल्व कीजिए, 11 4 जा 44, 44 2 जा 88, बिल्कुल ये ठीक आ गया। तो यानी a स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है ये a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा 11b माइनस 4c और ये हो जाएगा 11b माइनस 4c, यानी कि हमारा 6 नंबर का आंसर हो जाएगा 11b माइनस 4c और फिर 11b माइनस 4c। किस पे ये टूट गया, तो a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ये टूट गया। तो यही हमारा रेस्ट फैक्टराइजेशन का आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है l प्लस एम का होल स्क्वायर -4lm। तो इसमें तो कुछ एक्सप्रेशंस दिया हुआ नहीं है ओपन करके, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, a ये है b ये है, तो 2lm प्लस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m का स्क्वायर और ये 4lm। तो यहाँ पे क्या lm लाइक टर्म नहीं है, क्या हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर और माइनस का साइन लगेगा और ये हो जाएगा m स्क्वायर। तो आप इसे देख के बता पा रहे होंगे कि ये जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूट रहा है, जहाँ पे कि a है l का स्क्वायर और हमारे पास ये b के जगह पे है m, ये हो जाएगा m का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 a इंटू बी को देखिए, a है l b है m, तो क्या ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर नहीं टूट गया, तो ये हो जाएगा l माइनस m का होल स्क्वायर, यानी हमारे पास इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा l माइनस m और फिर ये हो जाएगा l माइनस m। तो 7 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा l माइनस m और l माइनस m। अब हम आते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन है a की पावर 4, फिर है 2a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर है b की पावर 4। तो कोई दिक्कत नहीं है, a की पावर 4 का मतलब क्या है, मतलब कि a स्क्वायर का स्क्वायर हुआ है। एक्सपोनेंट का रूल यही है, एक्सपोनेंट का रूल यदि आपको याद हो तो जैसे कि a स्क्वायर पे यदि ब्रैकेट के बाहर a स्क्वायर रहता है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है, तो 2 2 जा 4 हो जाता है, a की पावर 4 हो गया, यानी आप a की पावर 4 को a स्क्वायर के बाहर स्क्वायर लिख सकते हैं, यही रूल है। तो यहाँ पे a स्क्वायर हो गया। अब हम b वाले को सॉल्व करते हैं, यही हम करते आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा b के स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा। अब हमारा तरीका क्या होता है कि बीच में क्या आता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में 2a भी आता है, तो 2 के जगह पे हमारा 2 हो जाएगा, b के a के जगह पे a का स्क्वायर हो जाएगा और b के जगह पे b का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हमारा ये सेम टू सेम नहीं आ गया, 2a स्क्वायर b स्क्वायर, जहाँ पे a स्क्वायर है b स्क्वायर है, b के जगह पे b स्क्वायर है, तो यानी ये किस फॉर्म में आ गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो जहाँ पे a हमारा क्या है, a हमारा a स्क्वायर है और b हमारा b स्क्वायर है,
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसका जो फैक्टराइजेशन हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और चूंकि इस पे स्क्वायर है तो ये 2 बार लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस पे स्क्वायर का मतलब ही है कि जो आपको दिया गया है ब्रैकेट में उसको 2 बार लिखना है। इस तरह से 8 नंबर तक का क्वेश्चन तो समाप्त होता है। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। क्योंकि पूरा चैप्टर ही फैक्टराइजेशन को डेडिकेटेड है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको देख के आपको एक आइडेंटिटी याद आ रही होगी, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है ए प्लस बी और फिर ये हो जाता है ए माइनस बी। यही हमारी आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो क्या हम इसे 2p का स्क्वायर नहीं लिख सकते? एक ही बात है, 2p का स्क्वायर 4p स्क्वायर ही तो होगा। और फिर है 9q स्क्वायर, तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर। अब ये किस फॉर्म में आ गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है, जहाँ पे ए 2p है बी 3q है। तो अब इसे हम ए प्लस बी ए माइनस बी लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2p प्लस 3q और ये हो जाएगा 2p ए प्लस बी है तो ए माइनस बी माइनस 3q। यही तरीका है। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये अपने फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2p माइनस 3q और 2p प्लस 3q जैसा कि लिखा गया है। अब हम सॉल्व करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में 63 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और 112 की बात करें तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 63 किसका स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर नहीं है, और 112 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे में हम कॉमन खोजेंगे। तो 63 किसके टेबल में आएगा, 7 के टेबल में आएगा। 7 9 जा 63। तो ये देखेंगे क्या 112 भी 7 के टेबल में आएगा, तभी तो कॉमन ले पाएंगे। तो देखिए ये होगा 7 1 जा 7, 8 9 10 11, ये 4 और ये 2, ये 7 6 जा 42, यानी 112 7 के टेबल में 16 बार में आएगा। तो अब यहाँ से हमको कॉमन मिल गया। देखिए यहाँ पे दोनों में 7 है तो कॉमन ले लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 7 9 जा 63 ए स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 16 बार में ये बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या कोई अंतर पड़ा, हमने कोई चीज़ नहीं किया, बस जो ऊपर लिखा गया था उसको थोड़ा सिंपल टर्म में ब्रेक कर दिया। 7 9 जा 63 ए स्क्वायर और 16 7 जा 112 बी स्क्वायर, यही है। अब यहाँ पे 7 को बाहर कर लीजिए और देखिए 9 को, 9 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कौन हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 16 4b का स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा। अब हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देते हैं। ये 7 का 7 ही रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा ए प्लस बी, तो 3a प्लस 4b, और दूसरा कितना हो जाएगा 3a माइनस 4b। यही जो है आपका ये फैक्टराइजेशन हो गया, क्योंकि जब स्क्वायर नहीं मैच कर रहा था तो हमने कॉमन ले लिया और कॉमन लेते ही हमको इसका स्क्वायर मिल गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका आंसर हो जाएगा जो आपके सामने दिया गया है। अब हम सॉल्व करते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 49x स्क्वायर और उसके बाद है 36। तो 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। लिख देते हैं 7x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 49x स्क्वायर। देखिए अगर आपको x का ही स्क्वायर पूछा जाए तो इसका मतलब क्या है कि x को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो x मल्टीप्लाई x, तो ये कितना हो जाएगा x का स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी तरह से हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो अब 36 किसका स्क्वायर है, तो ये 6 का स्क्वायर है। ये किस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो अब ये पूरा इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ये हो जाएगा 7x प्लस 6 और ये कितना हो जाएगा 7x
-6। तो इसका आंसर हो जाएगा 7x + 6, 7x - 6। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला ही आएगा। फैक्टराइजेशन का मतलब ही है कि आप दिए गए एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख दीजिए, मतलब ऊपर वाले को ब्रेक करते जाइए और पता कीजिए कि आखिर ये ओरिजिनल में ये वाला प्रोडक्ट आया कहाँ से, इसी से ये ओरिजिनल वाला आया है। अब जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपके पास वही आंसर आ जाएगा जिसको कि हमने इतना सॉल्व किया है। अब हम आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 16 और 144। तो हम जानते हैं कि 16 4 का स्क्वायर होता है और 144 जो है 12 का स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे हमें नंबर के स्क्वायर तो मिल रहे हैं, लेकिन अब वेरिएबल देखिए, वेरिएबल स्क्वायर फॉर्म में नहीं है। तो ये कैसे है, ये क्यूब है, ये 5 है। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा कि x को हमें ठीक करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे ये 16 x की पावर 5 है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 16 x की पावर यहाँ पे 2 लिख देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x की पावर 3 बच जाएगा। ये एक तरीका है। और फिर हमारे पास 144 है। तो या फिर हम एक काम करते हैं कि हम ऐसा नहीं करते हैं, हम x को बाहर ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से हम x³ एक बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 16x² बचेगा। 16x² ही तो बचेगा, मल्टीप्लाई होगा तो ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम x³ बाहर ही ले लिए तो यहाँ पे 144 बचेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे x³ अगर आप ऐसे देखिए, यदि आप x³ को मल्टीप्लाई करेंगे x² से तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3 + 2। तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 5 हो जाएगा। यानी हमारा ये बिल्कुल सही है। इसको बाहर ही रहने देते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या अब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो बिल्कुल कर सकते हैं। x³ को आप यहीं पे रहने दीजिए और ये किस फॉर्म में आ गया, a + b, a² - b² के फॉर्म में आ गया। तो ये हो जाएगा a + b, a - b। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x - 12 और ये हो जाएगा 4x + 12। और x³ जो है हमारा ओवरऑल जो है बाहर रह जाएगा। तो 4 नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा इस तरह से सॉल्व होगा। अब हम सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर है l + m का होल स्क्वायर -l - m का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे पिछला वाला फॉर्मूला ही हम अप्लाई करेंगे कि a + b, या फिर कुछ इस तरीके से इसको मेंशन कर देते हैं। ये है a - b का होल स्क्वायर और ये होगा a + b और ये होगा a - b, कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, सॉरी ये हो जाएगा a² - b², यानी जो कि हमारे पीछे था a² - b², तब ये होगा a + b, a - b। तो जो क्वेश्चन है ये वाला, ये पूरा इसी फॉर्मेट पे सॉल्व होगा। कैसे, तो यहाँ पे देखिए ये है a² और ये है b², यानी इस पूरे को आप a मान लीजिए और इस पूरे को आप b मान लीजिए। तो अब ये किस फॉर्म में आ गया, अब ये a के स्क्वायर के फॉर्म में आ गया और अब ये b के स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो ये a² - b² के फॉर्म में आ गया। तो इसका क्या होगा, a + b, a - b। तो a + b कीजिए, a के जगह पे ये पूरा है, एक्सपेंड कीजिए, और b के जगह पे ये पूरा है। तो ये क्या होता, पहले a + b होगा, तो ये होगा a + b, यही होगा। बीच में क्या है, a + b और फिर क्या होता है a - b। तो a के जगह पे l + m है, फिर क्या है माइनस है l - m।
तो ये l माइनस एम हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, एक स्टेप अगर इसको और बढ़ाएं तो देखिए ये m कट जाएगा और 2l यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा l प्लस एम, ये माइनस l हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस m हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 2l और ये कितना हो जाएगा, l कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2m, यानी हमारे पास जो ये सॉल्व करके आया वो आया 2l 2m। तो ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4lm, यानी इसका आंसर 4lm हो जाएगा। ये कैसे सॉल्व हुआ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, कैसे, तो इस ये पूरा a स्क्वायर है, ये माइनस है और ये पूरा b स्क्वायर है, तो अब ये a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में टूट गया। ये है a, ये है b, ये है ये है b, और आराम से 4lm इसका आंसर निकल गया। नेक्स्ट है हमारे पास 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर और उसके बाद है 16, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 16 4 का स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा 3x वाई का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ये पूरा इस फॉर्म में आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अब ये हो जाएगा a प्लस बी 3xy प्लस 4 और ये हो जाएगा 3xy माइनस 4, यानी ये a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी हो गया। तो इसका आंसर हमारे पास जो है आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2xy और उसके बाद दिया हुआ है प्लस वाई स्क्वायर। तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर साफ साफ दिख रहा है, तो ये इसे कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा a का स्क्वायर, माइनस को छोड़ दीजिए और इस वाले को लिखिए, ये कितना है प्लस y का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2, a के जगह पर है x और y के जगह पे है y और इस z स्क्वायर को यहाँ पे रहने दीजिए। तो ये कितना हो गया, अब देखिए नीचे वाला ऊपर से मैच कर रहा है कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये किस फॉर्मेट में आ गया हमारे पास, ये x माइनस वाई के होल स्क्वायर पे हमारे पास ये आ गया है। तो ये x माइनस वाई का अगर होल स्क्वायर है और यहाँ पे z स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला लागू होगा जो कि क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये पूरा जो है इसको a मान लीजिए और ये पूरा जो है इसको b मान लीजिए। जब भी आप जिस समय आप ऐसा मान लेंगे तो तभी जो है उसी समय ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो ये होता है a प्लस बी, तो a यहाँ है x माइनस, तो a यहाँ पे क्या है, तो a यहाँ पे क्या है x माइनस वाई है, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस बी। तो अब पहले वाले में b का प्लस लगेगा और दूसरा क्या होता है a माइनस बी, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे इसको क्यों नहीं छोड़ा और जो है इसको और आगे हम क्यों लेके गए। देखिए और आगे इसलिए लेकर गए क्योंकि फैक्टराइजेशन का मतलब ही होता है कि आप इसको सबसे सिंपलेस्ट टर्म में कीजिए। अभी भी ये सिंपलेस्ट टर्म में नहीं था, अभी भी ये स्क्वायर के टर्म में ही था और स्क्वायर के टर्म में आते ही जो है वो इस फॉर्म में आ गया और ये ओवरऑल सॉल्व होके ये आ गया। अब हम सॉल्व करते हैं अपना 8 नंबर क्वेश्चन। अब हम 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, उसके बाद है प्लस 28bc, फिर है माइनस 49c स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 है, 5 का स्क्वायर 25 है और 49 का स्क्वायर 7c है। तो इस क्वेश्चन को हम आइडेंटिटी के फॉर्म में लाने के लिए 25 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि विजुअली देख रहे हैं कि अगर इसको 2 माने उसको 7 माने तो यहाँ पे 28 आएगा, तो हमें 25 को हटाना पड़ेगा। तो 25 को हम सबसे पहले जो है एक बगल कर लेते हैं, तो ये हो गया 25a स्क्वायर।
लेकिन चूँकि माइनस है तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ब्रैकेट ले लेते हैं और ये हो जाएगा 4b², फिर यहाँ पे हो जाएगा -28bc और यहाँ पे हो जाएगा +49c²। क्या कोई चेंज हुआ? देखिए -4b² माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस। देखिए अगर हमें इसे, चूँकि माइनस था तो इसे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे, लेकिन a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है कि बीच में यानी मिडिल टर्म में माइनस आना चाहिए, लेकिन वहाँ पे देखिए लास्ट टर्म में माइनस आ रहा है, तो आइडेंटिटी पर हम इसे कैसे बैठाएंगे, इसलिए हमने माइनस को बाहर ले लिया। अब ये आराम से -b² के फॉर्मेट में आ जाएगा। ये हो जाएगा 25a²। इस माइनस को रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये है 2b का होल स्क्वायर, इसको छोड़ दीजिए, इधर सॉल्व कीजिए। ये है 7c का होल स्क्वायर। अब जो है इसी से हम अपने बीच वाला टर्म निकाल देंगे, जो कि होता है 2 × a × b। तो यहाँ पे 2 लिखिए और a के जगह पे अब हमारा 2b है और अब ये हमारा कितना है 7c, तो मल्टीप्लाई कीजिए। 7 2 जा 14, 14 2 जा 28bc आ गया, यानी ये ओवरऑल हमारा जो है a माइनस बी के फॉर्म में आ गया है। तो जब ये a माइनस बी के फॉर्म में आ गया है तो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। यह कितना हो जाएगा हमारे पास a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a है 2b, b है 7c, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ये आ गया। ठीक है, यानी हमारे पास ये ओवरऑल कितना हो गया। अब 25 भी किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो ये हो गया 5a का होल स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए अब ये किस फॉर्म में आ गया, क्या ये अब इस फॉर्म में नहीं आ गया, a² माइनस b² के फॉर्म में, a² माइनस b² के फॉर्म में, जहाँ पे कि ये वाला a है, ये वाला पूरा b है, तो ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो ये क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 5a प्लस b, b के जगह पे क्या है 2b माइनस 7c। ये तो हो गया प्लस वाला a प्लस बी। अब आते हैं माइनस वाला, ये होता है 5a a माइनस बी, तो माइनस के जगह पे क्या होगा माइनस 2b और यहाँ पे माइनस 7c, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 5a माइनस 2b और यहाँ पे प्लस 7c। यहाँ पे देखिए एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि प्लस 7c क्यों हो रहा है। जैसे कि हमारा जो पहला फॉर्मेट था a प्लस बी, तो a के जगह पे ये है और प्लस कर दिया तो हमने ये लिख लिया, लेकिन दूसरा है a माइनस बी, तो a को अगर b से जब माइनस करेंगे तो 5a है और यहाँ पे 2 डिजिट है, तो यहाँ पे माइनस होगा, और चूँकि यहाँ पे 2 है तो इस ब्रैकेट को चेंज करेंगे और ये हो जाएगा 2b माइनस 7c। देखिए जब भी तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कहा जा रहा है कि a को b से, b को a से माइनस कीजिए, तो जब भी माइनस करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जितने भी डिजिट हैं अब सबका साइन चेंज होगा। अगर खाली हम 2 के बाहर माइनस लगाते हैं तो मतलब है कि सिर्फ 2 ही माइनस हो रहा है और उसके पीछे जो 7 है वो बच गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ब्रैकेट का लगाना ज़रूरी है, जो कि ये सुनिश्चित करता है कि अंदर में जितने भी है अब वो सारे का साइन चेंज होगा और वो सारे माइनस होंगे। तो प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा 5a प्लस 2b माइनस 7c, लेकिन माइनस में देखिए अब ये साइन चेंज होगा, सब माइनस होगा, ये हो जाएगा 5a माइनस 2b और माइनस माइनस प्लस 7c। देखिए यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस माइनस हो गया, तो आंसर हो गया 5a माइनस 2b प्लस 7c, फिर 5a प्लस 2b माइनस 7c। तो ये तरीका था इसको सॉल्व करने का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। तो फैक्टराइज कैसे करते हैं, आइडेंटिटी का यूज़ करके करते हैं और कॉमन लेकर करते हैं अगर आइडेंटिटी फिट ना बैठे फर्स्ट स्टेप में। तो सबसे पहले वही यहाँ पे भी करेंगे जो किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे 2 टर्म आपको दिए गए हैं, एक टर्म है ax², दूसरा है bx।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x दोनों में आ रहा है, तो क्या अगर दोनों में यदि x आ रहा है तो एक x को हम बाहर ले सकते हैं, यही तरीका है। यदि आपके पास दो टर्म है, दोनों में एक चीज़ समान आए तो आप एक को बाहर ले सकते हैं। तो जब दोनों में x आ रहा है तो यहाँ एक x है, यहाँ दो x है, एक x को बाहर ले लीजिए तो यहाँ पे बचेगा ax और यहाँ पे बच जाएगा b। तो क्या ये हमारा फैक्टराइजेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ गया? अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही आएगा। तो ये है ax स्क्वायर और ये है प्लस bx, तो यही जो है हमारा ओवरऑल आंसर हो गया। दूसरा देखिए 7 और 21 में क्या कॉमन है, तो 7 के टेबल में 21 आता है तो 7 ही कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये p का स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये q का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, अब तो इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। 7p स्क्वायर प्लस 7 3 जा 21 q स्क्वायर, अब ये सॉल्व नहीं हो सकता है, यही इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। फैक्टराइजेशन का मतलब ही आप उसके फैक्टर्स को एकदम जो है सिंपल कर दीजिए, तो सिंपल कर दिया गया है। फिर यहाँ पे देखिए क्या क्या कॉमन है, 2 सब में आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, x भी सब में आ रहा है तो x भी कॉमन ले लेंगे। तो चलिए एक x ही लेते हैं क्योंकि यहाँ पे तो एक ही x है। ये कितना बचेगा, ये बचेगा x का स्क्वायर, 2x क्यूब ही हो गया, और यहाँ पे बचेगा y का स्क्वायर और यहाँ पे 2x को हटा दीजिए, जैसे कॉमन ले लें तो यहाँ पे 2x है ही तो इसको 2x को ढक दीजिए, तो ये बचेगा z का स्क्वायर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2x x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में ऐसे फैक्टराइजेशन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। अब हम सॉल्व करेंगे अपना अगला फैक्टराइजेशन। तो देखिए यहाँ पे भी क्या कॉमन हमें कोई मिल रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे mm कॉमन है, यहाँ पे nn कॉमन है। तो अब क्या करेंगे कि अगर जब हमारे पास 4 टर्म दिया रहे और तो हम क्या करेंगे कि सब में अलग अलग कॉमन आ रहा है तो ग्रुपिंग कर लेंगे। ग्रुपिंग क्या करेंगे, इसकी ग्रुपिंग कर लेंगे और इसकी ग्रुपिंग कर लेंगे। तो पहले इसको सॉल्व कीजिए, दोनों में m स्क्वायर कॉमन है तो ये हो जाएगा m स्क्वायर। जब कॉमन ही ले लिए हैं तो m स्क्वायर वाले को ढक दीजिए, तो बचा क्या, a बच गया। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो यही आ जाएगा, फिर कितना हो जाएगा b, ठीक है, 1 हो गया। फिर यहाँ पे n स्क्वायर कॉमन है तो n स्क्वायर को ले लीजिए और फिर यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे b बच जाएगा और यहाँ पे a बच जाएगा। अब ध्यान दीजिए b प्लस a लिखिए या a प्लस b लिखिए, बात तो बराबर है, ये दोनों कॉमन आ गया। कॉमन आ गया तो मतलब इसका 1 ले लीजिए और फिर हमारे पास बच गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो आप जो है इसको भी लिख लीजिए, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यानी कि 4 नंबर का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा a प्लस b फिर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये अपने फैक्टर्स के एकदम सिंपलेस्ट टर्म में आ गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ऊपर वाला ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है 5 नंबर क्वेश्चन lm प्लस l, और अब हम 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है lm प्लस l और फिर है m प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए यहाँ दोनों में l है तो l कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा m प्लस 1। तो ये lm हो गया और ये प्लस l हो गया, और यहाँ पे अगर हम 1 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा m प्लस 1, सेम हो गया। देखिए m प्लस 1 यहाँ पे m और ये प्लस 1 कॉमन हो गया, तो ये हो जाएगा m प्लस 1 को बाहर निकाल लीजिए और बचेगा l प्लस 1, यानी इस नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा m प्लस 1 और फिर हो जाएगा l प्लस 1। तो अब जो है हम इसके आगे के क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में ही पूरा का पूरा जो है आंसर यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे देखिए y प्लस जेड कॉमन ही दिया हुआ है, तो y प्लस जेड को लिख लीजिए और यहाँ पे बच क्या गया y और प्लस 9, तो y प्लस 9 यहाँ पे रिक्वायर्ड इसका आंसर हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा हमारे पास सॉल्व ही था। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रुपिंग करके हम सॉल्व करेंगे, यानी इसकी ग्रुपिंग इसके साथ कर देंगे, इसकी ग्रुपिंग इसके साथ कर देंगे। तो ये हमारे पास कैसे होगा कि 5y स्क्वायर माइनस 20y है, तो 5 को अगर ले लेंगे तो ये बचेगा y माइनस 4।
देखिए 5 माइनस 20y, y माइनस 4। अगर हमारे पास यहाँ भी y माइनस 4 आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो कैसे आएगा, क्या हम इसे प्लस 2yz माइनस 8z लिखेंगे तो क्या काम बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2z को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा y और यहाँ पे बचेगा माइनस 4। तो देखिए बन गया काम, ये हो जाएगा 5y, ये है y माइनस 4। यही है हमारे पास, अभी तो और कोई सॉल्विंग नहीं की गई है। 5y² माइनस 5 4 जा 20y और इसको बस हमने उलट दिया तो ये प्लस 2yz माइनस 8z। तो ये क्या हो गया, 2yz हो गया और प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8z हो गया। तो y माइनस 4 कॉमन हो गया, कॉमन वाले को लिख दीजिए और ये हो जाएगा 5y प्लस 2z, यानी कि इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा y माइनस 4 और 5y प्लस 2z। बस इसको कुछ नहीं किया, जब हमने देख लिया कि यहाँ y माइनस 4 आ रहा है तो दूसरी जगह भी y माइनस 4 आना चाहिए तभी तो कॉमन ले पाएंगे। तो हमने बस इसको उलट दिया, इसका जो है पैटर्न थोड़ा सा बस चेंज किया तो ये सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन में ग्रुपिंग कर लेते हैं, इसकी ग्रुपिंग इसके साथ, इसकी ग्रुपिंग इसके साथ। अगर नहीं सॉल्व होगा, देखिए नहीं ही सॉल्व होगा क्योंकि देखिए 5 के टेबल में 10 आएगा और 2 के टेबल में 4 आएगा। तो हमने जो ये ग्रुपिंग बनाई है वो बिल्कुल ही गलत है। ग्रुपिंग कुछ इस तरह से होनी चाहिए, अगर ये 10ab है तो यहाँ पे 5b होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के टेबल में आ जाएगा। और अगर यहाँ पे 4a है तो यहाँ पे पूरी तरह से 2 होना चाहिए। अब ये ग्रुपिंग काम करेगा, इसका काम इसके साथ, इसका काम इसके साथ। तो 5b को कॉमन ले लीजिए तो ये 5 2 जा 10a हो जाएगा। तो 5 2 जा 10a भी हो गया और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये सही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो अगर 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4a हो जाएगा और प्लस 2 1 जा 2 हो जाएगा। देखिए 2a प्लस 1 2a प्लस 1, 2 2 जा 4a प्लस 2 1 जा 2। तो यहाँ पे हमारे पास 2a प्लस कॉमन हो गया और हमारे पास यहाँ पे 5b प्लस 2 जो है, जो बचा उसको हमने लिख दिया। तो 2a प्लस 1 और 5b प्लस 2 हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इसी तरह से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते। देखिए यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 हो जाएगा और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो क्या हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर 2 कॉमन ले लें यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, 2y, 2 3 जा 6x, 3x हो जाएगा, 3 2 जा 6xy और माइनस 2 हो जाएगा। ये 3x माइनस 2 आया, तो यहाँ पे भी हमारे पास 3x माइनस 2 होना चाहिए। तो ये कैसे होगा, तो यहाँ पे अगर माइनस 9x और प्लस 6 लिखें तो क्या काम बनेगा, लगता नहीं है। तो हम इसको हटाते हैं। तो हम 3 अगर लें इससे कॉमन तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और ये कितना हो जाएगा, माइनस 3 3 जा 9x। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा सॉल्व नहीं हो रहा है, यहाँ पे 3x है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस 2 आ रहा है। तो यहाँ पे भी 3x माइनस 2 आना चाहिए था कॉमन लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो 3 में ही माइनस आ रहा है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें कुछ इस तरीके से, ऐसे रफ में करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 9x प्लस 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस 3 हो जाएगा। हाँ, ऐसे काम चल जाएगा हमारा, यानी इसको जो है थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये हो जाएगा माइनस 9x और ये हो जाएगा प्लस 6। तो अब ये सॉल्व होगा। तो देखिए ये माइनस यहाँ पे ले लेते हैं और ये हो जाएगा 3x और यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 3x माइनस 2 है ही, और ये माइनस 3 3 जा 9x और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। तो 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 कॉमन हो गया और बचा क्या, बचा 2y माइनस 3। तो हमारा जो इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया वो हो गया 3x माइनस 2 और उसके बाद ये हो गया 2y माइनस 3। बस यहाँ पे जो कॉमन आया तो यहाँ पे भी आना चाहिए था, इसके लिए बस हमने इसको थोड़ा सा उलट दिया और कोई चेंज यहाँ पे नहीं की गई। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है।
अब आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। तो यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो फॉर्मूला लगेगा वो विजुअल ही पता चल रहा है, देख के पता ही चल रहा है। a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है, तो ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में। तो a की पावर 4 को हम a का स्क्वायर लिख सकते हैं और b की पावर 4 को हम b स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब a के जगह पे a स्क्वायर है, b के जगह पे b स्क्वायर है, तो स्क्वायर से नहीं घबराना है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी, तो a के जगह पे a स्क्वायर, b के जगह पे b स्क्वायर, और फिर है b का, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए क्या ये और सॉल्व होगा। तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो हम कुछ नहीं जानते हैं, तो इसको वैसा ही लिख देंगे, लेकिन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तो लिख सकते हैं, इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी, यानी ये सॉल्व होके हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी। इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि इसी फॉर्मूला विजुअल ही पता चल रहा है 81। तो देखिए p की पावर 4 किसका स्क्वायर है, p स्क्वायर का स्क्वायर है, क्योंकि एक्सपोनेंट का रूल याद कीजिए, अगर आपके पास p स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर p स्क्वायर है, मतलब ये है कि ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई होकर ये ओवरऑल p की पावर 4 बना रहा है। और 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर क्या है, 81 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। तो अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो a प्लस बी a माइनस बी कर दीजिए। तो a के जगह पे p स्क्वायर है, b के जगह पे 9 है, और फिर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 9 9 जा 81, तो ये कितना हो जाएगा 9 a स्क्वायर प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अब ये p स्क्वायर प्लस 9 तो और सॉल्व नहीं हो सकता है, मगर तो p स्क्वायर प्लस 9 को लिख देते हैं, मगर क्या 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, मतलब 3 का स्क्वायर 9 है। तो क्या हम इसको अब p का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फिर से फॉर्म में आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, इसको नीचे कर देते हैं। तो ये तो सेम टू सेम वैसे ही उतर जाएगा, p स्क्वायर प्लस 9, लेकिन ये सॉल्व होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और फिर ये हो जाएगा a माइनस बी। यानी कि हम जो है इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमें फॉर्मूला मिलते जा रहा है हम इसे सॉल्व करते जा रहे हैं। इसी तरह से हम क्वेश्चन तीसरा भी सॉल्व करेंगे। अब हम इसके तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है x की पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड की पावर 4। तो x की पावर 4 को हम x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक उसी तरह से y प्लस जेड को हम इसके स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। तो देखिए a क्या है और यहाँ पे प्लस हो जाएगा y प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये हमारे पास ओवरऑल आ जाएगा। इसको जो है हम यहीं पे छोड़ देते हैं और इसको अब सॉल्व करते हैं। a प्लस बी हो गया तो a माइनस बी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, तो b के जगह पे y प्लस जेड का होल स्क्वायर है, यही हमारे पास आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी a माइनस बी आ गया, तो ये प्लस वाला पार्ट तो प्लस में ही रहेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा y प्लस जेड का होल स्क्वायर। लेकिन दूसरे पार्ट पे यहाँ पे हम पूरा ध्यान देंगे, जो कि हमारा फिर आइडेंटिटी का रूप ले रहा है। ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, जहाँ पे a एक्स स्क्वायर है, b y प्लस जेड का होल स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी। तो देखिए a यहाँ पे क्या है x है
और a प्लस भी अगर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, y प्लस जेड। एक हो गया y प्लस जेड और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा a माइनस बी। तो ये हो गया y प्लस जेड और यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। तो अब हम इस फॉर्मूला को जो है हटाते हैं यहाँ से, एक सेकेंड। तो अब आगे ये और सॉल्व होगा, ये तो ऐसा ही रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यही इसका सबसे सिंपलेस्ट हो गया। और ये x प्लस वाई प्लस जेड भी हमारा सेम टू सेम मेंटेन रहेगा, लेकिन चेंज आ जाएगा इसमें कि यहाँ पे माइनस हो रहा है तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा माइनस वाई और ये माइनस प्लस माइनस जेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ओवरऑल आंसर हो जाएगा लास्ट का वो हो जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड। क्योंकि फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए वो है a प्लस बी a माइनस बी, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा है कि अब जो है y प्लस जेड जो है दोनों यहाँ पे माइनस होंगे। अगर सिर्फ y में माइनस लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि z वाला बच जाता है, इसलिए ब्रैकेट लगाया जाता है माइनस करने से पहले। ब्रैकेट का मतलब ये कि इसके अंदर जितने भी होंगे अब सबका साइन चेंज होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है इस वाले फॉर्मूले पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। जैसे हम x की पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं और x माइनस जेड की पावर 4 को x माइनस जेड के स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये किस फॉर्मेट में आ गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। तो ये a प्लस बी a माइनस बी हो गया। तो a प्लस बी कीजिए तो a के जगह पे x स्क्वायर है और b के जगह पे x माइनस जेड है। ये हम आगे जाके सॉल्व करेंगे। a प्लस बी का काम खत्म हो गया तो a माइनस बी का काम कीजिए। तो a माइनस बी के जगह पे है x स्क्वायर और माइनस कीजिए ये है x माइनस जेड का होल स्क्वायर। यही हमसे कहा जा रहा है। इस वाले को वैसा ही सेम टू सेम जो है हम लिख देते हैं जैसा कि ये है, तो हमारा टाइम बच जाएगा। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फिर से फॉर्म में आ गया। तो a प्लस बी a माइनस बी, तो देखिए a कितना है और प्लस x, a प्लस बी माइनस बी होगा तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो ये a प्लस बी, तो a प्लस एक्स माइनस जेड हो जाएगा। फिर है a माइनस बी, तो a के जगह पे x हो जाएगा और माइनस माइनस b हो जाएगा। फिर इसको वैसे ही लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस जेड और ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस जेड। यहाँ पे एक हिंट हमें मिल रहा है, ये और सॉल्व होगा। जैसे कि अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यही ये सॉल्व होकर आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, ये एक्स एक्स 2x माइनस जेड हो गया और ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया और ये हमारे पास सीधा जेड बच गया। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया माइनस 2x जेड हो गया और ये प्लस जेड स्क्वायर हो गया और ये हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया जेड 2x माइनस जेड। यानी हमारा जो ये पूरा फैक्टराइजेशन था वो ये होकर आ गया 2x स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर और ये जेड 2x माइनस जेड, ये ओवरऑल आ गया। कुछ नहीं इसमें करना था, बस जो आपको फॉर्मूला दिया गया था उस फॉर्मूला का बस आप इस्तेमाल कर देंगे, आपका जो है आंसर आसानी से आ जाएगा। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन आप देख के बता सकते हैं ये a माइनस बी के जो है होल स्क्वायर पे ये पूरा टूट रहा है। कैसे, तो जैसे देखिए यहाँ पे a की पावर 4 को a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब सीधे b पर आइए, यहाँ तो माइनस लगेगा और इसको हम b स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, मिडिल टर्म में 2 होता है, 2ab a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है a प्लस a माइनस। जैसे देखिए यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab और ये होता है b का स्क्वायर। तो बीच में क्या होता है, a भी होता है, तो a के जगह पर a स्क्वायर है, b के जगह पे b स्क्वायर है।
तो क्या अब ये a माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आ गया? आ गया। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a के जगह पे क्या है? a का स्क्वायर है। b के जगह पे क्या है? b का स्क्वायर है। तो अब ये कितना हो गया हमारे पास? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास आ गया है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर ये आया था। तो अब ये हमारे पास आ गया a के जगह पे a स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेकिन होल स्क्वायर को अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, ढक दें, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा। देखिए बीच वाले को सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा a प्लस बी, फिर हो जाएगा a माइनस बी, और इसका हमारे पास हो जाएगा अब होल स्क्वायर। देखिए ब्रैकेट में होल स्क्वायर का मतलब है कि इस पे भी होल स्क्वायर है, इस पे भी होल स्क्वायर है, तो मतलब ये a प्लस बी का भी होल स्क्वायर है हमारे पास, और a माइनस बी का भी होल स्क्वायर है हमारे पास। अब हम इसको जो है थोड़ा इरेज कर देते हैं इस फॉर्मूले को। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे आ गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी लिख सकते हैं, a प्लस बी लिख सकते हैं, और a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम a माइनस बी लिख सकते हैं, a माइनस बी लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या है कि चीज़ को 2 बार मल्टीप्लाई की जाती है। तो यहाँ पे हमारा ये जो है रेस्ट ऑफ द आंसर आ गया है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बचता है इस चैप्टर का, वो है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे? तो देखिए यहाँ पे इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, यानी ऐसे नंबर खोजिए जिससे मल्टीप्लाई करने पर 8 हो जाए, और मल्टीप्लाई करने पर 8 हो जाए, और प्लस करने पर जो है 6 हो जाए। तो ऐसा नंबर 4 और 2 हो सकता है। देखिए 4 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, और 4 प्लस 2 को जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा p का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे तो 1 है तो सीधा 8 ही बचा। अगर यहाँ पे वेरिएबल के बाहर कुछ रहता 2 8 तो उसकी मल्टीप्लिकेशन 8 से होती। तो p स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p, और यहाँ पे 4p। देखिए 4 2 6 हो गया, और ये 8 का 8 हो गया। तो p कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा p प्लस 2, और यहाँ 4 कॉमन ले लीजिए तो ये भी p प्लस 2 हो जाएगा। कैसे? तो p स्क्वायर प्लस 2p, 4p प्लस 4 2 जाए, p प्लस 2 कॉमन हो गया, p प्लस 2 कॉमन हो गया, और p प्लस 4 बच गया। अब आप p प्लस 2 और p प्लस 4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास p स्क्वायर और प्लस 6p और प्लस 8 आंसर ही आएगा। जैसे यहाँ पे ये फैक्टराइजेशन का नियम हम पहले ही सीख चुके थे कि आपकी इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे की जाए तो 21 आना चाहिए, और जोड़ घटा करने पर जो है -10 आना चाहिए। तो देखिए 7 3 या 21 होता है, तो यहाँ पे हम 3p अगर लिखें और यहाँ पे -7p लिखे तो 7 3 10 ही होगा, और प्लस 21 तो यहाँ पे दिया हुआ भी है। यहाँ पे q कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये तो q है ना, q है ये। तो यहाँ पे अगर q कॉमन ले लेंगे तो ये 3 बचेगा, q स्क्वायर माइनस 3q, और यहाँ पे अगर 7 कॉमन ले लेते हैं तो ये q माइनस 3 ही होगा। देखिए 7q और माइनस माइनस प्लस 21, तो q माइनस 3 कॉमन हो गया मतलब 1 ले लीजिए, और बचा क्या q माइनस 7। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरे नंबर का आंसर q माइनस 3 q माइनस 7 हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। तो देखिए तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, वेरिएबल 1 है, और ये 16 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और जोड़ घटा करने पर 6 आना चाहिए। तो 8 2 जा 16 होता है, और 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 भी हो जाएगा। तो ये कुछ यूँ हो जाएगा p स्क्वायर, और यहाँ पे अगर हम किसको ले रहे हैं 8 और 2 को ले रहे हैं तो इधर 8 को ले आते हैं, तो ये प्लस 8p हो जाएगा और माइनस 2p हो जाएगा, तभी तो यहाँ पे 6p हो जाएगा। यानी इस फैक्टराइजेशन में हम मिडिल टर्म को ब्रेक कर रहे हैं, अगल बगल वाले टर्म को कुछ नहीं कर रहे हैं, मिडिल टर्म के साथ यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो 8p माइनस 2p 6p हो जाएगा, और माइनस 16 यहाँ मौजूद ही है। अब देखिए यहाँ का p कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा p प्लस 8,
और यहाँ पे -2 अगर ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस लाना है तो यहाँ पे प्लस लेना पड़ेगा, तभी तो -2p हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो p + 8 कॉमन हो गया और यहाँ पे हमारा जो है p - 2 आ गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा p + 8 p - 2। अब जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास ओरिजिनल वही आंसर आएगा। तो इस तरह से ये चैप्टर पूरा होता है।